कोई वीडियो देख लेती हूँ। हाँ ये अच्छी है। अरे कितनी अच्छी वीडियो है। अरे रामू को भी तो देखूं ये क्या कर रहा है, कुछ काम कर भी रहा है या नहीं। मैंने मना करा था उनसे कि रामू की जगह ना कोई अच्छा सा नौकर रख लो, लेकिन मेरे सर पे लाके बिठा दिया उसको। रामू जी मालकिन। तू एक बात बता, अभी 2 बज रहे हैं, सुबह से क्या कर रहा था? ना तो तूने भैंस को चारा डाला है, ना तूने इन पौधों को पानी दिया है, और जब पैसे मांगने की बारी आती है तो मुंह उठा के खड़ा हो जाता है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, काम करना होता है। सुबह से इधर उधर घूम रहा है बस। पैसे हराम के नहीं है, जरा सा काम करता है और मुंह उठा के पैसे मांगने आ जाता है। और ऐसी आदत उनकी हो गई है, अब वो भी मुंह उठा के तुझे ऐसे ही पैसे दे देते हैं। सर पे चढ़ा के रखा है तुझे। मैडम जी मैंने सारा काम कर दिया है। पशुओं के नीचे देखो जाके आप, सफाई भी कर दी, पेड़ों को मैंने पानी भी दे दिया, और तो और शाम के लिए मैंने पुट्टी भी काट के रख दी है। आप चाहे जाके चेक कर सकते हो। और आप बोल रहे हो ना मैं उनसे पैसे लेता हूँ, मैं उतने पैसे लेता हूँ जितने मेरे महीने के होते हैं, अपनी मेहनत के लेता हूँ मैं। रामू तेरी तो बहुत जबान चलने लगी है। तू तो ये भूल ही गया कि तू इस घर का नौकर है। तू अपनी औकात भूल गया है ना। इस बात को भूल मत जाइयो कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। मालकिन मुझे पता है, आप इस घर की मालकिन हो और मैं इस घर का नौकर हूँ। एक बात कान खोल के ध्यान से सुन ले, तेरे जो भी पैसे बनते हैं ना 1 तारीख को मांगने आया कर। रोज रोज मुंह उठा के मत आया कर। और हाँ, पैसे सिर्फ मेरे से मांगने आया कर, उनसे नहीं। एक बात और, मेरे ना 3 जोड़ी सैंडल रखे हैं, उनको अच्छे से साफ कर दिए। अगर अच्छे से साफ नहीं करे ना, फिर देख लियो मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मालकिन जी, जो मालिक ने मुझे काम बता रखा ना ये सब करने का, वो मैं ये वाला काम करने आता हूँ। ये नहीं है कि मैं तुम्हारा सैंडल भी धोऊंगा, उन्हें साफ भी करूंगा, ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ तू इस घर में अब कैसे काम करता है। अगर मैंने तुझे इस घर से नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी ईशा नहीं। देखो मालकिन, मैं काम यहाँ नहीं करूंगा तो कहीं और करूंगा। करना तो भाई अपना पेट जो पालना है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरा जैसा आपको नौकर ना कहीं नहीं मिलेगा। मतलब तू मेरे सैंडल साफ नहीं करेगा? नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अच्छा ईशा, ईशा क्या बात है, क्यों इसको मार रहे हो? क्या कर दिया इसने ऐसा? बहस कर रहा है मेरे से बिना मतलब की। सूरज बेटे, क्यों बहस कर रहे हो मालकिन से? मालिक आप ही बताइए, मैं कौन सा काम है जो नहीं करता? डंगरों का सारा काम करता हूँ, वैसा भी सारे काम करता हूँ, और ऊपर से मालकिन मुझे बोल रही है कि मेरे सैंडल भी साफ कर देना। ईशा ये तो गलत बात है कि ये तुम्हारी चप्पलों की सफाई करे। इसका काम है पशुओं का काम करना, उन्हें नहलाना, वहाँ पे सफाई करना, कुट्टी डालना, दूध निकालना, पेड़ पौधों को पानी, बस। इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करते हैं और तुम इसको बोल रही हो चप्पलों की सफाई कर देना। ये कहाँ की तमीज है? तुमने ना इसे सर पे चढ़ा के रखा है। चप्पलों की सफाई कर देगा तो इसका कुछ बिगड़ जाएगा? वो भी तो एक काम ही है। ईशा वो भी एक काम है, मैंने मान लिया, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें खुद अपना आप करने होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे काम घर के नौकर करेगा। चल 2 मिनट के लिए एक बात बता दे, कोई हमारी और तुम्हारी व्यक्तिगत बात है तो क्या हम वो बात अपने नौकर को बताएंगे? कभी नहीं बता सकते। ठीक इसी तरह नौकर भी उतना ही काम करेगा जो जायज है। जा बेटा तू काम कर ले अपना। देखो ईशा, हर काम नौकरों पर नहीं दिया करते। और बस करो। अगर मैंने उसे थोड़ा बहुत डांट भी दिया तो उसकी बेइज्जती हो गई क्या? अगर कर देता तो क्या बिगड़ जाता? ईशा, आदमी कितना भी गरीब हो, इज्जत सब रखते हैं। बेशक वो नौकर है, उसकी भी इज्जत है जिस तरह हमारी इज्जत है। अरे हमसे ऊपर जो करोड़पति लोग हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसका मतलब उन लोगों के सामने हमारी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी गलत बात है। हाँ, तुम्हें मेरी सारी बातें अब गलत ही जो लगेंगी। ईशा, मुझे तुम्हारी बातें गलत नहीं लग रही। जो बात गलत है वो बात मुझे गलत ही लगेगी। बस बस, मुझे और बहस नहीं करनी। पता नहीं क्या दिमाग में पैसे का घमंड है। अरे पैसा तो आज यहाँ है, कल वहाँ। दिमाग खराब कर दिया। जरा सा डांट ही तो दिया था उस नौकर को। ऐसा तो मैंने कुछ कर नहीं दिया था, उल्टा मेरे ही सर पे चढ़ गए।
मेरी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, मेरे से ज्यादा तो उस नौकर की वैल्यू है। ईशा, मेरी बात सुन। देखो, अच्छे नौकर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। रामू को मेरा ख्याल है कम से कम 4-5 साल हमारे पास हो गए। कितनी सेवा कर रहे हैं हमारी, और तुम्हारा उसके पीछे पड़ी रहती है। उसके पीछे मत पड़ा कर। देखो मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है और इस टाइम मैं बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। चल ठीक है, गुस्सा कम कर अपना। और सुन, मैं जरा मीटिंग में जा रहा हूँ, ठीक है? और रामू से कुछ मत कहना। हाँ। फोन फेंक। एक काम करती हूँ, आज पहले इस रामू को ही देख लूं। रामू, तुझे नहीं पता मैं क्या चीज हूं, देख अब तू। रामू, रामू, जी मालकिन। तू तो ये कह रहा था मैंने कुट्टी का काम भी कर दिया, सफाई भी कर दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। ये है सफाई तेरी? ये कहां से आया फिर? मैंने सारे में झाड़ू लगाई थी, और हाँ, ये पुट्टी ना मुझे किसी की डाली हुई दिख रही है। अच्छा, तेरे कहने का मतलब है ये यहाँ मैंने डाली है, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं ये सब करती फिरूंगी। तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोलना। मालकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ये किसी ने डाली है, मैं ये नहीं कह रही कि ये आपने डाली है। क्यों भाई, इस घर में मेरे अलावा यहाँ है कौन और? तो जाहिर सी बात है ना कि ये मैंने डाली होगी, और मैं तुझे परेशान करूंगी क्योंकि तेरी मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है। मालकिन मैं आपसे भला दुश्मनी क्यों करूंगा? मालकिन मैं आपसे भला दुश्मनी क्यों करूंगा? और मेरी क्या औकात है आपसे दुश्मनी करने की? और वैसे भी आपके तो मुझ पे बहुत एहसान है, आपकी वजह से मेरा घर जो चल रहा है। अब तू एक काम कर, अपना घर ना कहीं और जाके पा लियो, कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है, नौकर बहुत है। मालकिन आपको तो पता है मुझे यहाँ पे काम करते हुए बहुत टाइम हो गया है। अब मैं इसके सिवा कहाँ जाऊँगा? इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊँगा? अच्छा, सुबह तो बड़ी जबान चल रही थी कि मेरे लिए तो बहुत नौकरी है, अब कहाँ गई तेरी वो नौकरी? मालकिन नौकरी तो मैं कहीं और भी कर सकता हूँ, पर परवर छोड़, अगर तुझे यहाँ नौकरी करनी है ना तो तुझे मेरे सैंडल साफ करने ही पड़ेंगे। मालकिन चाहे मैं भूखा मर जाऊँ, लेकिन सैंडलों की मैं सफाई बिल्कुल नहीं करूँगा। और हाँ, इस घर को छोड़ के तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। अच्छा, तू इस घर का मालिक है जो इस घर को छोड़ के नहीं जाएगा? ये तेरे बाप का घर है? मालकिन ये घर मेरे बाप का तो नहीं है, लेकिन जो मेरे मालिक है ना वो मेरे बाप समान है, और वो जब तक मुझे नहीं कहेंगे तब तक मैं भी इस घर से कहीं नहीं जाऊँगा। ईशा, ईशा, अरे क्या बात होगी भाई, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो? और रखो उस नौकर को घर पे, उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है आज। मैं कैसे विश्वास करूं कि ये सच बोल रहे हैं? रामू को इस घर में रहते हुए 4 साल हो गए, आज तक मैंने रामू के अंदर कोई कमी नहीं पाई। मुझे नहीं लगता कि रामू ऐसा कुछ करेगा। चलो इंक्वायरी करता हूँ। क्या सोच रहे हो अब? उस राक्षस को निकालते क्यों नहीं हो इस घर से? ठीक है ईशा, मैं उसे इस घर से निकाल देता हूँ। अब मैं भी देखती हूँ ये रामू का बच्चा इस घर में कैसे रहता है। रामू, ओ रामू, जी मालिक। देख रामू, मैं जो भी पूछूं ना सच बताना, झूठ मत बोलना, तुझे मेरी कसम है। मालिक साहब मैं आपसे कभी झूठ बोला हूँ? आप मेरे पापा के समान हो, तो क्या आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोल पाऊंगा? बेटा वैसे कहते हुए तो मुझे शर्म आ रही है। ईशा से अपनी बात हुई थी आज क्या? नहीं साहब,
मेरे तो उनसे मैडम से कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ, उन्होंने ही मुझे आज बिना वजह के बहुत डांटा था। ठीक है बेटा, मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया। अभी भी इसे पास खड़ा करके समझा रहे हो? एक काम करो, तुम ना इसे गोद ही ले लो। देखो ईशा, इस घर में कोई काम ऐसा मत करो जिसके करने से इस घर की इज्जत नीलाम हो। ईशा, मैं नहीं चाहता कि इस गांव के 4 आदमी इस घर में आए, क्योंकि आज तक इस गांव में जो भी फैसले किए हैं वो मैंने किए हैं, और अब ये गांव वाले आके मेरे घर का फैसला करेंगे। कितनी इज्जत बढ़ेगी मेरी। क्या कहेंगे गांव वाले कि जो शख्स आज तक हमारे फैसला करता था, आज हमें उसका फैसला करने जाना पड़ रहा है। ईशा, जो हरकत तुमने की है ना, बस उससे यही रहने दो, कोई फायदा नहीं है, बात को आगे बढ़ाओ। क्या हरकतें कर दी मैंने? बताओ जरा। मेरी हरकतें तो दिख गई, इसकी हरकतें नहीं दिखी। इसने कितनी गंदी हरकत की थी। वो तो शुक्र है उस दिन उर्मिला आंटी आ गई थी, वरना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे हाथ उठाने की? तुझे बता दूं मेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं कह रहा हूं अभी भी तुझे मैं टाइम दे रहा हूं, चुप हो जा, फायदे में रहेगी तो। तेरे जो करतूत है ना, करतूत मैंने सब देख ली, सब। और तू इस पे इल्जाम लगा रही, इस पर जो बालक मेरे घर में 4 साल से काम कर रहा है, मुझे अपना बाप समझता है, तू उस पे इल्जाम लगा रही है। तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? इतनी गंदी गंदी सोच अपने अंदर रखते हुए। तो ठीक है, आज हमारे पास पैसा है, आज से पहले हम क्या थे? पड़ोसियों से रोटियां मांग के लाते थे, रोटी। आज ऊपर वाले ने हमें दे दिया, उसका मतलब ये नहीं है किसी गरीब की इज्जत नहीं है। मैं भी भट्टे पे जाके ईंटों को अपने सर पे रख के ढोता था, तब शाम के टाइम हमें नमक और अचार से रोटी मिलती थी। रात भगवान ने हमें दे दिया तो तुम पे वो रोटी संभाली नहीं जा रही। अपने सैंडलवुड पुलिस कराओ। और सुन, जो इल्जाम तूने इस पर लगाया ना, वो झूठ नहीं, महा झूठ है वो। देखना चाहेगी ना? तू मुझसे कह रही थी अभी, क्या बोल रही थी? क्या अगर आज उर्मिला आंटी नहीं आती, अरे अपने ऊपर इस टाइप के इल्जाम लगाते हुए अपनी इज्जत को तुम खुद नीलाम कर रही हो। देख, तू कितनी झूठी है और ये कितना सच्चा है, तुझे मैं दिखाता हूं। अभी बोल रहा था घर की इज्जत को घर में रहने दो, बाहर के 4 आदमी ना आए। देख क्या बोले तू, क्या बोले तू? मैं भूल गई थी कि आज से पहले हमारी क्या हालत थी। ये पैसा देख के मेरे अंदर घमंड आ गया था। मुझे माफ कर दो। ईशा, अगर तेरी आंखों में जरा भी शर्म है तो माफी मांग रामू से, क्योंकि तूने गलती रामू के साथ की है। जा माफी मांग से। माँ, आप मुझे अपने पैरों में रहने दो। क्यों मुझे आप पाप का भागीदार बना रही हो? बस ईशा, सुन लिया क्या बोला उसने? माँ, माँ का मतलब समझती है क्या होता है? माँ। अब एक काम कर बेटा सूरज, जो भी आज तक हुआ, देख तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, इस कहानी को इस घर तक ही सीमित रहने देना। ये कहानी बाहर ना जाए, वरना मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सूरज बेटा, अब तो एक काम कर, चल आज तू काम मत कर, आ मेरे साथ आ। कोई वीडियो देख लेती हूँ। हाँ, ये अच्छी है। अरे कितनी अच्छी वीडियो है। अरे रामू को भी तो देखूं, ये क्या कर रहा है, कुछ काम कर भी रहा है या नहीं। मैंने मना करा था उनसे कि रामू की जगह ना कोई अच्छा सा नौकर रख लो, लेकिन मेरे सर पे लाके बिठा दिया उसको। रामू, जी मालकिन। तू एक बात बता, अभी 2 बज रहे हैं, सुबह से क्या कर रहा था?
ना तो तूने भैंस को चारा डाला है, ना तूने इन पौधों को पानी दिया है, और जब पैसे मांगने की बारी आती है तो मुंह उठा के खड़ा हो जाता है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, काम करना होता है। सुबह से इधर उधर घूम रहा है बस। पैसे हराम के नहीं है, जरा सा काम करता है और मुंह उठा के पैसे मांगने आ जाता है। और ऐसी आदत उनकी हो गई है, अब वो भी मुंह उठा के तुझे ऐसे ही पैसे दे देते हैं। सर पे चढ़ा के रखा है तुझे। मैडम जी मैंने सारा काम कर दिया है। पशुओं के नीचे देखो जाके आप सफाई भी कर दी, पेड़ों को मैंने पानी भी दे दिया, और तो और शाम के लिए मैंने पुट्टी भी काट के रख दी है। आप चाहे जाके चेक कर सकते हो। और आप बोल रहे हो ना मैं उनसे पैसे लेता हूँ, मैं उतने पैसे लेता हूँ जितने मेरे महीने के होते हैं, अपनी मेहनत के लेता हूँ मैं। रामू तेरी तो बहुत जबान चलने लगी है। तू तो ये भूल ही गया कि तू इस घर का नौकर है। तू अपनी औकात भूल गया है ना। इस बात को भूल मत जाइयो कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। मालकिन मुझे पता है, आप इस घर की मालकिन हो और मैं इस घर का नौकर हूँ। एक बात कान खोल के ध्यान से सुन ले। तेरे जो भी पैसे बनते हैं ना, 1 तारीख को मांगने आया कर। रोज रोज मुंह उठा के मत आया कर। और हाँ, पैसे सिर्फ मेरे से मांगने आया कर, उनसे नहीं। एक बात और, मेरे ना 3 जोड़ी सैंडल रखे हैं, उनको अच्छे से साफ कर दिए। अगर अच्छे से साफ नहीं करे ना, फिर देख लियो मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मालकिन जी, जो मालिक ने मुझे काम बता रखा ना ये सब करने का, वो मैं ये वाला काम करने आता हूँ। ये नहीं है कि मैं तुम्हारा सैंडल भी धोऊंगा, उन्हें साफ भी करूंगा। ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ तू इस घर में अब कैसे काम करता है। अगर मैंने तुझे इस घर से नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी ईशा नहीं। देखो मालकिन, मैं काम यहाँ नहीं करूँगा तो कहीं और करूँगा। करना तो भाई अपना पेट जो पालना है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरा जैसा आपको नौकर ना कहीं नहीं मिलेगा। मतलब तू मेरे सैंडल साफ नहीं करेगा? नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। अच्छा ईशा, ईशा क्या बात है, क्यों इसको मार रहे हो? क्या कर दिया इसने ऐसा? बहस कर रहा है मेरे से बिना मतलब की। सूरज बेटे, क्यों बहस कर रहे हो मालकिन से? मालिक आप ही बताइए, मैं कौन सा काम है जो नहीं करता? डंगरों का सारा काम करता हूँ, वैसा भी सारे काम करता हूँ, और ऊपर से मालकिन मुझे बोल रही है कि मेरे सैंडल भी साफ कर देना। ईशा, ये तो गलत बात है कि ये तुम्हारी चप्पलों की सफाई करे। इसका काम है पशुओं का काम करना, उन्हें नहलाना, वहाँ पे सफाई करना, कुट्टी डालना, दूध निकालना, पेड़ पौधों को पानी, बस। इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करते हैं, और तुम इसको बोल रही हो चप्पलों की सफाई कर देना। ये कहाँ की तमीज है? तुमने ना इसे सर पे चढ़ा के रखा है। चप्पलों की सफाई कर देगा तो इसका कुछ बिगड़ जाएगा? वो भी तो एक काम ही है। ईशा, वो भी एक काम है, मैंने मान लिया। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें खुद अपना आप करने होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे काम घर के नौकर करेगा। चल 2 मिनट के लिए एक बात बता दे, कोई हमारी और तुम्हारी व्यक्तिगत बात है तो क्या हम वो बात अपने नौकर को बताएंगे? कभी नहीं बता सकते। ठीक इसी तरह नौकर भी उतना ही काम करेगा जो जायज है। जा बेटा, तू काम कर ले अपना। देखो ईशा, हर काम नौकरों पर नहीं दिया करते। और बस करो। अगर मैंने उसे थोड़ा बहुत डांट भी दिया तो उसकी बेइज्जती हो गई क्या? अगर कर देता तो क्या बिगड़ जाता? ईशा, आदमी कितना भी गरीब हो, इज्जत सब रखते हैं। बेशक वो नौकर है, उसकी भी इज्जत है जिस तरह हमारी इज्जत है। अरे हमसे ऊपर जो करोड़पति लोग हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसका मतलब उन लोगों के सामने हमारी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी गलत बात है। हाँ, तुम्हें मेरी सारी बातें अब गलत ही जो लगेंगी। ईशा, मुझे तुम्हारी बातें गलत नहीं लग रही। जो बात गलत है वो बात मुझे गलत ही लगेगी। बस बस, मुझे और बहस नहीं करनी। पता नहीं क्या दिमाग में पैसे का घमंड है। अरे पैसा तो आज यहाँ है, कल वहाँ। दिमाग खराब कर दिया। जरा सा डांट ही तो दिया था उस नौकर को। ऐसा तो मैंने कुछ कर नहीं दिया था, उल्टा मेरे ही सर पे चढ़ गए। मेरी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। मेरे से ज्यादा तो उस नौकर की वैल्यू है। ईशा, मेरी बात सुन। देखो, अच्छे नौकर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। रामू को मेरा ख्याल है कम से कम 4-5 साल हमारे पास हो गए। कितनी सेवा कर रहे हैं हमारी, और तुम है ना उसके पीछे पड़ी रहती हो। उसके पीछे मत पड़ा कर। देखो, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है और इस टाइम मैं बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। चल ठीक है,
गुस्सा कम कर अपना। और सुन, मैं ज़रा मीटिंग में जा रहा हूँ, ठीक है? और रामू से कुछ मत कहना। हाँ। कौन पैक? एक काम करती हूँ, आज पहले इस रामू को ही देख लूं। रामू, तुझे नहीं पता मैं क्या चीज हूं। देख अब तू। रामू, रामू, जी मालकिन। तू तो ये कह रहा था मैंने कुट्टी का काम भी कर दिया, सफाई भी कर दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। ये है सफाई तेरी? ये कहां से आया फिर? मैंने सारे में झाड़ू लगाई थी। और हाँ, ये पुट्टी ना मुझे किसी की डाली हुई दिख रही है। अच्छा, तेरे कहने का मतलब है ये यहाँ मैंने डाली है, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं ये सब करती फिरूंगी। तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोलना। मालकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ये किसी ने डाली है, मैं ये नहीं कह रही कि ये आपने डाली है। क्यों भाई, इस घर में मेरे अलावा यहाँ है कौन और? तो जाहिर सी बात है ना कि ये मैंने डाली होगी, और मैं तुझे परेशान करूंगी क्योंकि तेरी मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है। मालकिन मैं आपसे भला दुश्मनी क्यों करूंगा? मालकिन मैं आपसे भला दुश्मनी क्यों करूंगा? और मेरी क्या औकात है आपसे दुश्मनी करने की? और वैसे भी आपके तो मुझ पे बहुत एहसान है, आपकी वजह से मेरा घर जो चल रहा है। अब तू एक काम कर, अपना घर ना कहीं और जाके पा लियो। कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है, नौकर बहुत है। मालकिन आपको तो पता है मुझे यहाँ पे काम करते हुए बहुत टाइम हो गया है। अब मैं इसके सिवा कहाँ जाऊँगा? इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊँगा? अच्छा, सुबह तो बड़ी जबान चल रही थी कि मेरे लिए तो बहुत नौकरी है, अब कहाँ गई तेरी वो नौकरी? मालकिन नौकरी तो मैं कहीं और भी कर सकता हूँ, पर परवर छोड़, अगर तुझे यहाँ नौकरी करनी है ना तो तुझे मेरे सैंडल साफ करने ही पड़ेंगे। मालकिन चाहे मैं भूखा मर जाऊँ लेकिन सैंडलों की मैं सफाई बिल्कुल नहीं करूँगा। और हाँ, इस घर को छोड़ के तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। अच्छा, तू इस घर का मालिक है जो इस घर को छोड़ के नहीं जाएगा? ये तेरे बाप का घर है? मालकिन ये घर मेरे बाप का तो नहीं है, लेकिन जो मेरे मालिक है ना वो मेरे बाप समान है। और वो जब तक मुझे नहीं कहेंगे तब तक मैं भी इस घर से कहीं नहीं जाऊँगा। ईशा, ईशा, अरे क्या बात हो गई भाई, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो? और रखो उस नौकर को घर पे, उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है आज। मैं कैसे विश्वास करूं कि ये सच बोल रहे हैं? रामू को इस घर में रहते हुए 4 साल हो गए, आज तक मैंने रामू के अंदर कोई कमी नहीं पाई। मुझे नहीं लगता कि रामू ऐसा कुछ करेगा। चलो इंक्वायरी करता हूँ। क्या सोच रहे हो अब? उस राक्षस को निकालते क्यों नहीं हो इस घर से? ठीक है ईशा, मैं उसे इस घर से निकाल देता हूँ। अब मैं भी देखती हूँ ये रामू का बच्चा इस घर में कैसे रहता है। रामू, ओ रामू, जी मालिक। देख रामू, मैं जो भी पूछूं ना सच बताना, झूठ मत बोलना, तुझे मेरी कसम है। मालिक साहब मैं आपसे कभी झूठ बोला हूँ? आप मेरे पापा के समान हो, तो क्या आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोल पाऊंगा? बेटा वैसे कहते हुए तो मुझे शर्म आ रही है। ईशा से अपनी बात हुई थी आज क्या? नहीं साहब, मेरी तो उनसे मैडम से कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ उन्होंने ही मुझे आज बिना वजह के बहुत डांटा था। ठीक है बेटा, मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया। अभी भी इसे पास खड़ा करके समझा रहे हो? एक काम करो, तुम ना इसे गोद ही ले लो। देखो ईशा, इस घर में कोई काम ऐसा मत करो जिसके करने से इस घर की इज्जत नीलाम हो। ईशा, मैं नहीं चाहता कि इस गांव के 4 आदमी इस घर में आए।
क्योंकि आज तक इस गांव में जो भी फैसले किए हैं वो मैंने किए हैं, और अब ये गांव वाले आके मेरे घर का फैसला करेंगे। कितनी इज्जत बढ़ेगी मेरी। क्या कहेंगे गांव वाले कि जो शख्स आज तक हमारे फैसला करता था, आज हमें उसका फैसला करने जाना पड़ रहा है। ईशा, जो हरकत तुमने की है ना, बस उससे यही रहने दो, कोई फायदा नहीं है, बात को आगे बढ़ाओ। क्या हरकतें कर दी मैंने, बताओ जरा। मेरी हरकतें तो दिख गई, इसकी हरकतें नहीं दिखी। इसने कितनी गंदी हरकत की थी। वो तो शुक्र है उस दिन उर्मिला आंटी आ गई थी, वरना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे हाथ उठाने की? तुझे बता दूं मेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं कह रहा हूं अभी भी तुझे मैं टाइम दे रहा हूं, चुप हो जा, फायदे में रहेगी तो। तेरे जो करतूत है ना, करतूत मैंने सब देख ली, सब। और तू इस पे इल्जाम लगा रही, इस पर जो बालक मेरे घर में 4 साल से काम कर रहा है, मुझे अपना बाप समझता है, तू उस पे इल्जाम लगा रही है। तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? इतनी गंदी गंदी सोच अपने अंदर रखते हुए। तो ठीक है, आज हमारे पास पैसा है, आज से पहले हम क्या थे? पड़ोसियों से रोटियां मांग के लाते थे, रोटी। आज ऊपर वाले ने हमें दे दिया, उसका मतलब ये नहीं है किसी गरीब की इज्जत नहीं है। मैं भी भट्टे पे जाके ना, भट्टे पे जाके ईंटों को अपने सर पे रख के ढोता था, तब शाम के टाइम हमें नमक और अचार से रोटी मिलती थी। रात भगवान ने हमें दे दिया तो तुम पे वो रोटी संभाली नहीं जा रही। अपने सैंडल वॉश पॉलिश कराओ। और सुन, जो इल्जाम तूने इस पर लगाया ना, वो झूठ नहीं, महा झूठ है वो। देखना चाहेगी ना? तू मुझसे कह रही थी अभी, क्या बोल रही थी? क्या अगर आज उर्मिला आंटी नहीं आती, अरे अपने ऊपर इस टाइप के इल्जाम लगाते हुए अपनी इज्जत को तुम खुद नीलाम कर रही हो। देख, तू कितनी झूठी है और ये कितना सच्चा है, तुझे मैं दिखाता हूं। अभी बोल रहा था घर की इज्जत को घर में रहने दो, बाहर के 4 आदमी ना आए। देख क्या बोले तू, क्या बोले तू? मैं भूल गई थी कि आज से पहले हमारी क्या हालत थी। ये पैसा देख के मेरे अंदर घमंड आ गया था। मुझे माफ कर दो। ईशा, अगर तेरी आंखों में जरा भी शर्म है तो माफी मांग रामू से, क्योंकि तूने गलती रामू के साथ की है। जा माफी मांग से। माँ, आप मुझे अपने पैरों में रहने दो। क्यों मुझे आप पाप का भागीदार बना रही हो? बस ईशान, सुन लिया क्या बोला उसने? माँ, माँ का मतलब समझती है क्या होता है? माँ। अब एक काम कर बेटा सूरज, जो भी आज तक हुआ, देख तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, इस कहानी को इस घर तक ही सीमित रहने देना। ये कहानी बाहर ना जाए, वरना मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सूरज बेटा, अब तो एक काम कर, चल आज तू काम मत कर, आ मेरे साथ।